दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी 2020 के लॉकडाउन के दौरान की है, जब एक ट्रक ड्राइवर राजेश रात में दिल्ली से कानपुर जाते हुए एक बूढ़े आदमी की सलाह पर शॉर्टकट रास्ता चुनता है। उस सुनसान रास्ते पर उसे एक डरावनी औरत दिखाई देती है जो भयानक रूप धारण कर लेती है। राजेश का ट्रक अजीब तरह से काम करना बंद कर देता है, लेकिन तभी उसकी बेटी का फोन आने पर वह औरत गायब हो जाती है। बाद में उसे पता चलता है कि उस सड़क पर एक हादसे में एक पिता और बेटी की मौत हुई थी और उनकी आत्माएं वहीं भटकती हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राजेश है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। यह बात 2020 की है, जब पूरे देश में कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन था। हालात बहुत खराब थे, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था और हम जैसे ट्रक ड्राइवर ही उस समय सामान पहुंचाने का काम कर रहे थे। एक रात मैं दिल्ली से कानपुर के लिए सामान लेकर निकला था। रास्ते में मैंने एक छोटा सा चाय का ठेला देखा जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वैसे तो मैं रुकने का मन नहीं बना रहा था, पर थकान ने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने ट्रक साइड में रोका और चाय का ऑर्डर दिया। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चाय बना रहा था और मुझे घूरता जा रहा था, जिससे मुझे थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। मैंने उससे बात शुरू की तो उसने मुझे एक शॉर्टकट रास्ता बताया। उसने कहा, अगर तुम इस रास्ते से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। वैसे तो मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन मैं जल्दी पहुंचने के चक्कर में उसकी सलाह मान गया। रात घनी हो चुकी थी और मैं उस शॉर्टकट रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था, चारों ओर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने पर ट्रक में अचानक से अजीब सी दिक्कतें आने लगी। कभी ब्रेक खुद ब खुद दबने लगते, कभी लाइट अपने आप बंद हो जाती। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी मुझे सड़क के किनारे एक औरत दिखाई दी जो सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए हुए थी। वह जवान और बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी चाल में कुछ अजीब सा था। मैंने अपनी रफ्तार कम कर दी और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, वो अचानक रुक गई और मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डरावना भाव था, जिसने मेरी रूह को कंपा दिया। अचानक उस औरत का शरीर ऐंठने लगा और उसकी शक्ल बिगड़ने लगी। उसका चेहरा विकृत हो गया और वह भयानक रूप धारण कर चुकी थी। मैंने घबराकर ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन ट्रक मानो जवाब देने लगा था। मैं चिल्लाने लगा, भगवान बचाओ! तभी मेरी बेटी का फोन बजने लगा। वो लगातार फोन कर रही थी, शायद उसे कुछ महसूस हो रहा था। फोन की घंटी सुनते ही वो डरावनी औरत एक चीख मारकर गायब हो गई। बाद में मुझे पता चला कि जिस रास्ते पर मैं गया था, वो रास्ता एक हादसे के बाद बदनाम हो चुका था। कई साल पहले एक ट्रक ड्राइवर की गलती से वहां एक पिता और बेटी की मौत हो गई थी और तब से वो दोनों आत्माएं उस सड़क पर भटकती हैं। उस दिन अगर मेरी बेटी का फोन नहीं बजा होता तो शायद मैं भी उन आत्माओं का शिकार हो चुका होता। अब जब भी मैं सड़क पर होता हूं, मैं अपनी बेटी से जरूर बात करता हूं। मैंने उस दिन सीखा कि शॉर्टकट कभी सही नहीं होते और परिवार से जुड़े रहना ही सबसे जरूरी है। उस घटना के बाद मैं काफी दिनों तक सदमे में रहा। हर बार जब ट्रक लेकर बाहर निकलता, वो डरावनी औरत और उसका विकृत चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगता। कई बार जब रात में अकेला होता तो मुझे लगता कि वो फिर से मेरे पीछे आ रही है। उस रात के बाद मैंने कभी उस शॉर्टकट वाले रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर एक बार मुझे उसी रास्ते से गुजरने का मौका मिला। इस बार मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उस बूढ़े आदमी के बताए रास्ते पर ना जाऊं, लेकिन काम का प्रेशर और समय की कमी के चलते मैंने फिर से वही गलती कर दी। जब मैं उस रास्ते पर पहुंचा तो सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था। वही अजीब सन्नाटा, वही घना अंधेरा। इस बार मैंने सोचा कि शायद ये सिर्फ मेरा वहम था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। मैंने ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन जैसे जाम हो गया था। मेरी सांसें तेज हो गईं और दिल धड़कने लगा। मुझे महसूस हुआ कि मैं फिर से उसी भयानक जाल में फंस चुका हूं। तभी मुझे सड़क के किनारे कुछ हलचल दिखाई दी। दूर से ही मुझे एक परछाई नजर आई जो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा और वो वही औरत थी,
लेकिन इस बार उसकी चाल और भी डरावनी थी। उसका चेहरा धुंधला था, पर उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। वो जैसे ही ट्रक के करीब आई, उसने अपने हाथ से ट्रक के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा लॉक कर लिया और ट्रक के अंदर छुपने की कोशिश करने लगा। तभी मेरा फोन फिर से बजने लगा। इस बार भी मेरी बेटी का ही फोन था। उसके कॉल की आवाज सुनते ही फिर से वो औरत पीछे हटने लगी, वो जैसे मेरे फोन की आवाज से डरती हो। लेकिन इस बार उसने एक अजीब सी चीख मारी और अचानक गायब हो गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने किसी तरह ट्रक स्टार्ट किया और वहां से भागने लगा। उस रात के बाद मैंने ये समझ लिया कि कुछ चीजें हमारे समझ के परे होती हैं। वो औरत कौन थी और उसकी आत्मा अब भी उस रास्ते पर क्यों भटक रही है, इसका जवाब मैं कभी नहीं पा सका। लेकिन मैंने ठान लिया कि अब से मैं कभी भी किसी अनजान शॉर्टकट रास्ते पर नहीं जाऊंगा, चाहे कितनी भी जल्दी हो। उस रात के बाद मेरी हालत और भी खराब हो गई थी। हर बार जब भी मैं ट्रक लेकर निकलता, वो घटना मेरी आंखों के सामने बार बार घूमने लगती। मेरी नींद उचटने लगी थी और मन में एक अनजाना सा डर बैठ गया था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि वो औरत हर जगह मेरा पीछा कर रही है। लेकिन मेरा काम ऐसा था कि मुझे रोज सड़क पर उतरना ही पड़ता था। कुछ हफ्ते बीत गए और मैंने खुद को थोड़ा संभालना शुरू किया। हालांकि अब मैं हर रास्ते को अच्छी तरह से सोच समझकर ही चुनता था। एक दिन मुझे फिर से उसी इलाके से गुजरने का काम मिला, पर इस बार मैंने पक्का कर लिया था कि शॉर्टकट नहीं लूंगा। मैंने लंबा रास्ता चुना, भले ही उसमें ज्यादा समय लग रहा था। रास्ते में मेरी बेटी का फोन आया। वो बहुत खुश लग रही थी। उसने बताया कि उसने अपनी स्कूल की परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए थे। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया। मेरी सारी थकान जैसे मिट गई। मैंने उससे वादा किया कि घर लौटते ही उसके लिए उसका पसंदीदा गिफ्ट लाऊंगा। मैंने उस दिन काम खत्म करके घर की ओर रुख किया। रास्ते में एक बार फिर मेरी बेटी का फोन आया। उसने मुझसे कहा, पापा, आप हमेशा मेरे फोन से क्यों बच जाते हो? मैं चौंक गया, क्योंकि मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन उसकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि हर बार जब वो कॉल करती थी तो कुछ न कुछ अजीब जरूर होता था। मुझे समझ में आया कि शायद उसकी फोन कॉल्स ही मेरी जान बचाती रही थी। उसके बाद मैंने हर बार सड़क पर निकलते वक्त पहले अपनी बेटी से बात की। वो मेरे लिए जैसे एक सुरक्षात्मक कवच बन गई थी और धीरे धीरे वो डर भी कम होने लगा। अब मुझे रास्ते में वो परछाइयां और अजीब चीजें दिखनी बंद हो गई थीं। एक दिन जब मैं उसी इलाके से गुजर रहा था तो मुझे सड़क के किनारे वही चाय का ठेला फिर से दिखाई दिया। इस बार वहां कोई बूढ़ा आदमी नहीं था। मैंने रुककर आसपास देखा, लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने खुद से एक लंबी सांस ली और सोचा, शायद ये सब मेरे दिमाग का खेल था। अब जब भी मैं काम पर जाता हूं, मैं पहले अपनी बेटी से बात करता हूं और उसकी हंसी सुनकर मेरा दिल शांत हो जाता है। मैंने महसूस किया कि जीवन में हमारे परिवार और उनकी भावनाएं ही असली ताकत होती हैं। जब तक हम उनसे जुड़े रहते हैं, कोई भी डर हमें नहीं हरा सकता। आज मैं सड़कों पर बिना किसी डर के सफर करता हूं। मुझे एहसास हुआ कि वो घटना एक संकेत थी। जीवन में कभी भी रिश्तों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मेरा नाम प्रकाश गांधी है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और अक्सर मुझे गुजरात से राजस्थान तक माल ले जाने का काम मिलता है। यह कहानी करीब 2 साल पहले की है, जब मुझे एक शॉर्टकट रास्ता लेने का फैसला करना पड़ा था, जिससे मेरा सफर थोड़ा जल्दी खत्म हो सके। उस रात आसमान में चांद हल्का सा चमक रहा था और मैं हाईवे छोड़कर एक सुनसान रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ता अजीब सा था। कहीं कहीं घने पेड़ों की छाया सड़क पर गिरती थी, तो कहीं कहीं सिर्फ सूनी और वीरान जमीन दिखाई देती थी। मैं इस रास्ते से पहले कभी नहीं गुजरा था, लेकिन यह मुझे सबसे छोटा लगा। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, मेरी आंखें भी थकने लगीं और मैंने सोचा कि कुछ देर के लिए ट्रक रोककर आराम कर लूं। ट्रक रोकते ही एक अजीब सी सिहरन मेरे शरीर में दौड़ गई, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। मैंने ट्रक की हेडलाइट्स बंद की और आराम से सीट पर झुक गया। तभी अचानक बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन फिर वह आवाज लगातार तेज होती गई। मैं सतर्क हो गया। मैंने बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी अचानक सामने की हेडलाइट्स के पास एक साया सा दिखा।
जो धीरे धीरे पास आ रहा था। पहले यह एक आदमी की तरह लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह करीब आया उसकी शक्ल बदलने लगी। अब वह एक औरत की तरह दिखाई दे रहा था और उसके चेहरे पर कुछ अजीब सी विकृति थी, जैसे मानो उसकी आंखें उसकी जगह पर न हों और उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी और टेढ़ी थीं। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए थे, पर फिर भी मैंने जल्दी से ट्रक की हेडलाइट्स जला दी। वह आकृति अचानक ठिठक गई और फिर गायब हो गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे लगा कि मैं किसी बहुत ही खतरनाक चीज का सामना कर रहा हूं। मैंने ट्रक चालू किया और आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद फिर वही आकृति, इस बार एक छोटे बच्चे की तरह, मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान। मैंने फिर से लाइट्स जलाकर उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन अब यह आकृति और ज्यादा विकृत हो चुकी थी। मुझे समझ में आ गया था कि यह कोई सामान्य इंसान नहीं, बल्कि कोई प्रेतात्मा या चुड़ैल थी जो मुझे यहां फंसाने की कोशिश कर रही थी। मैंने ट्रक की पूरी ताकत लगाकर एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन वह साया अब ट्रक के साथ साथ दौड़ने लगा। उसकी शक्ल बार बार बदल रही थी, कभी आदमी, कभी औरत और कभी बच्चा। मेरे शरीर से खून बह रहा था। पता नहीं यह चोट कब लगी। शायद उस चुड़ैल ने मुझे किसी तरह घायल कर दिया था। मैंने हिम्मत नहीं हारी और ट्रक की लाइट्स और टॉर्च का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह उसे खुद से दूर रखा। उसकी हरकतें और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थीं और मैं हर पल मौत को करीब महसूस कर रहा था। क्या मैं उस रात बच पाया? शायद आपको कभी इसका जवाब न मिल सके। मैं ट्रक को जितनी तेजी से चला सकता था चला रहा था, लेकिन उस अजीब प्रेतात्मा की परछाई मेरे पीछे छूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी वो ट्रक के सामने आ जाती, कभी साइड मिरर में उसकी झलक दिखाई देती। उसकी शक्ल बार बार बदलती जा रही थी, कभी एक बूढ़ा आदमी, कभी एक औरत और कभी वो बच्चा जिसकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन मेरे पास रुकने का कोई विकल्प नहीं था। रास्ता और भी सुनसान हो गया था। दूर दूर तक कोई वाहन या इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क किनारे पेड़ों की परछाइयां और लंबी होती जा रही थीं, जैसे वो भी इस रहस्यमय साए के साथ मिलकर मुझे घेरने की कोशिश कर रही हूं। मेरी उंगलियां ट्रक के स्टीयरिंग व्हील पर कसकर जमी हुई थीं और आंखें लगातार साइड मिरर और सामने की सड़क के बीच दौड़ रही थीं। एक अजीब सी बेचैनी और डर मेरे भीतर घर कर चुका था, जो मैंने कभी पहले महसूस नहीं किया था। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक पेट्रोल पंप जैसा कुछ दिखाई दिया। हालांकि वह पूरी तरह से बंद था, लेकिन फिर भी मैंने वहां रुकने का फैसला किया, क्योंकि मुझे अपने घावों की हालत भी देखनी थी। मैंने ट्रक को धीरे धीरे पेट्रोल पंप के पास रोका और जैसे ही ट्रक बंद किया, वहां का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। मैंने सोचा कि शायद अब मैं कुछ देर के लिए सुरक्षित हूं, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक का दरवाजा खोला, अचानक एक जोर की ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर लगा। वो साया जो मैंने पीछे छोड़ने की कोशिश की थी, अब फिर से मेरे सामने खड़ा था। उसकी शक्ल इस बार कुछ ज्यादा ही विकृत थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसकी लंबी उंगलियां मेरी तरफ बढ़ रही थीं। मेरी सांसें तेज हो गईं और मैं बिना कुछ सोचे समझे ट्रक में वापस कूद पड़ा। मैंने फटाफट ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन इस बार ट्रक स्टार्ट होने में दिक्कत आ रही थी। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, ये क्या है और मुझसे क्या चाहती है। मैं जानता था कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं हो सकती। इसके इरादे कुछ और ही थे, लेकिन क्या? इसी सोच में डूबा था कि ट्रक अचानक से स्टार्ट हो गया। मैंने तुरंत हेडलाइट्स जलाईं और ट्रक को वहां से भगा ले गया, लेकिन वो परछाई, वो चिल्लाहटें और उस बच्चे की हंसी अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने फोन उठाकर मदद के लिए किसी को कॉल करने की सोची, लेकिन नेटवर्क नहीं था। पूरी जगह जैसे किसी अदृश्य ताकत के घेरे में थी। मैं उस जगह से जितना दूर जा सकता था जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर बार ऐसा महसूस होता कि मैं फिर से वहीं लौट रहा हूं। सड़क बार बार घूमकर उसी जगह पर आ जाती। मेरी हालत बिगड़ने लगी थी। खून लगातार बह रहा था और मैं अब कमजोर महसूस करने लगा था। रास्ता कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्या मैं इस भयानक रात से बच पाऊंगा, या ये डरावनी परछाई मुझे पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लेगी? मुझे महसूस हो रहा था कि मैं
एक अंतहीन चक्र में फंस गया हूं। हर बार सड़क मुझे किसी न किसी मोड़ पर उसी सुनसान जगह वापस ले आती जहां से मैं भागने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मैंने ट्रक को एक और मोड़ पर घुमाया, मेरी सांसें थम सी गईं। वही पेट्रोल पंप सामने दिखाई दिया और उसके पास वहीं परछाई। इस बार वह साया मेरी तरफ पीठ करके खड़ा था, लेकिन उसका सिर असामान्य तरीके से पीछे मुड़ा हुआ था और उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई, जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी जम गई हो। मैंने पूरी ताकत से ट्रक का एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन ट्रक की रफ्तार धीमी हो रही थी, जैसे किसी ने ट्रक को पीछे से खींचना शुरू कर दिया हो। बाहर से कोई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज ट्रक पर चढ़ रही हो। मेरी आंखें अपने आप ऊपर उठ गईं और मैंने देखा, वह परछाई अब ट्रक के बोनट पर थी। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसकी विकृत शक्ल में एक डरावनी मुस्कान थी। मैं डर से कांप रहा था, लेकिन मेरा हाथ स्टीयरिंग व्हील पर मजबूती से जकड़ा हुआ था। उसी वक्त मुझे अपनी टॉर्च याद आई जो मैंने डैशबोर्ड में रखी थी। कांपते हाथों से मैंने टॉर्च निकाली और उसकी तेज रोशनी उस परछाई की तरफ मारी। उस पर रोशनी पड़ते ही वह दर्दनाक चीखने लगी, जैसे रोशनी उसे जला रही हो। मैंने फौरन हेडलाइट्स भी तेज कर दी। रोशनी के तेज होते ही वो परछाई हिलने लगी। उसका शरीर अब विकृत से विकृततर होता जा रहा था, जैसे वो अपने असली रूप को संभालने की कोशिश कर रही हो। उसके चेहरे पर डर और गुस्से का मिला जुला भाव था, लेकिन वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी। मैंने मौका पाकर ट्रक को और तेज कर दिया। सड़क अब भी मेरे लिए धुंधली थी, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। जितना हो सकता था मैंने ट्रक को अंधाधुंध भगाना शुरू कर दिया। परछाई की चीखें अब धीरे धीरे दूर हो रही थीं, लेकिन उसका खौफ अब भी मेरे दिल में जिंदा था। मुझे पता था कि यह बस एक शुरुआत थी। वो परछाई इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। सड़क पर थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने देखा कि आसमान में काले बादल घिरने लगे थे और दूर कहीं बिजली चमकने लगी थी। यह ऐसा लग रहा था मानो कुदरत भी उस प्रेतात्मा के साथ मिलकर मुझे घेरने की कोशिश कर रही हो। तेज हवाएं चलने लगी थीं और मेरी हालत और भी खराब होती जा रही थी। घाव से खून अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था और मेरी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा था। तभी अचानक ट्रक के सामने एक जोर की आवाज हुई और ट्रक रुक गया। मेरे पास और हिम्मत नहीं बची थी। मैंने सीट पर झुककर आंखें बंद कर लीं। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। मुझे लगा शायद अब सब खत्म हो गया, या शायद वो परछाई वापस आ गई थी। मैं सांसें रोके हुए ट्रक के अंदर बैठा था, सुनसान रात के बीच, ये सोचते हुए कि अगला कदम क्या होगा। ट्रक के रुकते ही मैं कुछ पल के लिए सांसें रोककर बैठा रहा। पूरी जगह खामोश हो चुकी थी। कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक भयानक सन्नाटा। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और बाहर देखा। सड़क के दोनों ओर सिर्फ अंधेरा था और हवा का झोंका भी अब थम गया था। ट्रक के शीशे पर पसीना जमा हो गया था, जिससे बाहर की चीजें साफ नजर नहीं आ रही थीं। थोड़ी देर तक वैसे ही बैठे रहने के बाद मुझे लगा कि कुछ तो बदला है। मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रक का दरवाजा धीरे से खोला। बाहर निकलते ही एक हल्की ठंडी हवा ने मुझे छुआ। मैं चारों ओर देखने लगा, लेकिन अब कोई परछाई नहीं थी, न कोई चीख, न कोई खौफनाक आवाज। सब शांत था। ऐसा लग रहा था मानो वो अजीब प्रेतात्मा कहीं गायब हो गई हो, जैसे उसने हार मान ली हो। मैंने आसपास देखा और तभी सड़क के किनारे पर दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। यह एक छोटा सा ढाबा था जो शायद मैंने पहले नहीं देखा था। उस ढाबे से एक आदमी बाहर खड़ा था जो मेरी तरफ देख रहा था। उसने हाथ से इशारा किया, जैसे कह रहा हो कि वहां आओ। मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। अपने छोटे शरीर के साथ मैंने ट्रक को वहीं छोड़ा और धीरे धीरे ढाबे की तरफ बढ़ने लगा। जब मैं ढाबे के पास पहुंचा तो उस आदमी ने मुझे बैठने का इशारा किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी जो उस खौफनाक अनुभव के बाद मुझे कुछ सुकून दे रही थी। उसने बिना कुछ पूछे मेरे सामने एक गिलास पानी रख दिया। मैं बहुत प्यासा था तो बिना कुछ सोचे मैंने पानी पी लिया। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, कहाँ जा रहे थे इस सुनसान रास्ते पर? मैंने उसे सारी कहानी बताई। वो परछाई, उसका अजीब रूप बदलना और ट्रक के रुकने तक का सफर। उसने बिना किसी हैरानी के मेरी बात सुनी और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुमने समय पर रोशनी का सहारा लिया।
ये रास्ता कभी कभी लोगों को भटकाने के लिए जाना जाता है, लेकिन जो रोशनी में विश्वास रखते हैं उन्हें कुछ नहीं होता। उसकी बातों में अजीब सा भरोसा था। मुझे लगा जैसे मैं सही समय पर सही जगह पहुंचा था। मैंने उसके दिए कुछ और खाने पीने की चीजें लीं और कुछ देर आराम किया। जब मैं थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा तो मैंने उससे विदा ली और ट्रक की तरफ वापस बढ़ने लगा। ट्रक अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने ट्रक को स्टार्ट किया और फिर से सफर शुरू किया। इस बार सड़क साफ दिखाई दे रही थी और आसमान में धीरे धीरे सूरज उगने लगा था। मेरे मन का खौफ अब धुंधला हो रहा था और मैं राहत महसूस करने लगा। ऐसा लगा जैसे वो भयानक रात अब बीत चुकी थी और मैं अब एक नई सुबह की तरफ बढ़ रहा था। सड़क अब भी लंबी थी, लेकिन अब उसमें कोई भटकाव नहीं था। हर मोड़ पर एक नई रोशनी मुझे रास्ता दिखा रही थी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।